जो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर एक्सरसाइज 14.E है। क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज बेस्ड है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। और बच्चों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो एन टर्म का फॉर्मूला है उसका यूज़ करके आज हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, और एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझो बच्चों। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ARn-1। तो बच्चों ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसको हम जीपी बोलते हैं शॉर्टकट में। और बच्चों यहाँ पर जो ये लिखा है ना ए, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए होगा, और आर जो आपको नजर आ रहा है आर, यहाँ पर उसको बोलते हैं कॉमन रेशो। आर यहाँ पर क्या है? कॉमन रेशो। सेकेंड टर्म ए आर होगा, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, और जो लास्ट में लिखा है ये एन टर्म है बच्चों। ये आपका एन टर्म है जिसको टीएन से डिनोट करते हैं। तो टीएन का फॉर्मूला बन जाएगा ARn-1। तो इस फॉर्मूले में फोकस करना है बच्चों। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी टर्म डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको सेकंड टर्म डिफाइन करना है, देखो बच्चों सेकंड टर्म, तो एन की जगह 2 पुट कर दो। तो जैसे आपने यहाँ पर एन की जगह 2 पुट किया तो 2 - 1 AR आ जाएगा, आर की पावर 1 आ जाएगा जिसको हम AR लिखेंगे। तो देखो सेकंड टर्म क्या है? AR। अगर आपको थर्ड टर्म डिफाइन करना है तो एन की जगह 3 पुट कर दो। तो AR एन की जगह 3 पुट करेंगे, 3 - 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो थर्ड टर्म यहाँ पर क्या है? AR स्क्वायर। तो एन टर्म के फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कॉमन रेशो है कैसे फाइंड होता है, इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखो बच्चों यहाँ पर एक जीपी में लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16। ये एक जीपी है, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर अगर आपने सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म तो 2 आ गया। फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को आपने सेकंड टर्म से डिवाइड दिया तो 2 आ गया, ठीक है। फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये जो रेशो डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का, थर्ड टर्म सेकंड टर्म का, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म का, या फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म का जो रेशो डिफाइन होगा वो सेम आएगा, जिसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं, जिसको हम आर से नोट करते हैं, ठीक है। तो कॉमन रेशो इस तरह से फाइंड होता है, आर इस तरह से फाइंड होता है। अब 14.E एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों। यहाँ पर 7 टर्म आपको फाइंड करना है। जीपी आपको गिवन है बच्चों, यहाँ पर लिखा है 2, 4, 8। तो जो फर्स्ट टर्म ए है वो 2 है। आर आप डिफाइन कर सकते हो। आर कैसे फाइंड होगा? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यह आ जाएगा 2। आर आपका 2 डिफाइन हो गया, ठीक है। 7 टर्म निकालना है। तो देखो बच्चों एन टर्म का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ARn-1, ये फॉर्मूला है। तो आपको अगर 7 टर्म निकालना है तो AR एन की जगह 7 पुट कर दो, तो 7 - 1 तो ये आ जाएगा आपका AR6, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 7 टर्म का फॉर्मूला बनेगा AR6। अगर 5th टर्म निकालना है तो AR4। अगर आपको 10 टर्म निकालना है तो AR9, ठीक है, आर की पावर 9। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मुझे 7 टर्म निकालना है तो मैं यहाँ पर सीधा फॉर्मूला बना दूंगा AR6। क्लियर इतना? और ए की जगह 2 पुट करूंगा, आर की जगह भी 2 पुट करूंगा, 2 की पावर 6। तो 2 × 2 की पावर 6 64 आएगा, और 64 × 2 आ जाएगा 128। सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर गिवन जीपी आपको दे रखा है, इसको लिख लो पहले 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर। और 9 टर्म आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए को कंफर्म करो, ए मतलब फर्स्ट टर्म जो 1 है। आर को कंफर्म करो। अब आर मैंने आपको बताया है कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, कैसे भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आर कंफर्म हो गया। आपको 9 टर्म निकालना है। तो देखो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था। एन टर्म के फॉर्मूले से 9 टर्म निकल जाएगा। एन टर्म का फॉर्मूला होता है ARn-1, ठीक है। तो एन की जगह आपने 9 पुट करना है, तो AR9-1, और यहाँ पर आएगा AR की पावर 8, ठीक है। तो 9 टर्म का फॉर्मूला क्या बन रहा है? AR की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है T9 = AR पावर 8 आ जाएगा, आर की पावर, और ए की जगह 1 पुट करना है, आर की जगह 1/2 पुट करना है, होल पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 की पावर 8 होता है मेरे हिसाब से 256। तो 256 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप थर्ड पार्ट अपने आप कर लेना। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में ना सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 18, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिफ्थ टर्म इज 468, ठीक है, सॉरी 486, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब स्मॉल ए निकालना है, और कॉमन रेशो मतलब आर आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले देखो। सेकंड टर्म है 18, मतलब T2 आपको दे रखा है 18। सेकंड टर्म आता है T2 = 18, और T2 का जो फॉर्मूला बनता है AR,
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो एन टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है, ए आर एन माइनस वन। एन की जगह आपने 2 पुट किया तो ए आर, एन की जगह 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 यानी ए आर आ जाएगा, क्योंकि आर की पावर 1 को हम आर की पावर 1 आएगा, जिसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ए आर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिफ्थ टर्म आपको दे रखा है, पर इसको लिख लो भाई, ए आर इक्वल टू 18। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन 1। अब फिफ्थ टर्म कितना है, 486। तो कैसे लिखोगे, T5 इक्वल टू 486। T5 का फॉर्मूला बनेगा AR4 इक्वल टू 486। ठीक है, अब AR4 कैसे आया ये भी समझाता हूँ। चलो, n की जगह आपने यहाँ पर 5 रखा, तो AR यहाँ भी n की जगह 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो फिफ्थ टर्म होता है AR4। तो ये बन गया इक्वेशन 2, ये आ गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप यहाँ पर डिवाइड दोगे। ठीक है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड देना है इक्वेशन 1 से। ठीक है, जब आप डिवाइड दोगे ना, देखो AR4 लिखो बाय AR इक्वल टू 486 डिवाइड बाय 18। समझ में आ रहा है। ए से ए कैंसिल, 8 से जाएगा ये, 18 से 486 जाएगा 27 टाइम, तो आर क्यूब इक्वल टू आएगा 27। तो आर आपका 3 आ जाएगा। आर कंफर्म हो गया। ए भी, और ए आपको फाइंड करना है, तो ए के लिए आप यहाँ पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो ए आर इक्वल टू 18 था, तो आर की जगह आपने 3 यहाँ पुट करना है, तो 3a इक्वल टू 18 और a आपको मिल जाएगा 6। तो आपको देखो फर्स्ट टर्म निकालना था और कॉमन रेशो r निकालना था। तो फर्स्ट टर्म आपका a 6 आ चुका है और कॉमन रेशो r आपका 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 पार्ट से, पहला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बच्चों यहाँ पर यहाँ तक आपने क्वेश्चन को पढ़ना है ढंग से। इसमें 3 टर्म्स है बच्चों, 3 टर्म्स है, और ये जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स है, और x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक कंडीशन का यूज़ करना है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई भी 3 टर्म्स जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, तो बीच वाला टर्म का स्क्वायर, ठीक है, साइड के 2 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, यानी a इंटू सी। ये कंडीशन होती है बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स ये लिखी है, जीपी में है x प्लस 9, x माइनस 6 और कॉमा 4। ये 3 टर्म्स है जो जीपी में है, आर इन जीपी, और ये शुरू के 3 टर्म्स है, याद रखना। ठीक है, तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर साइड के 2 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, मतलब 4 के इंटू हम किससे करेंगे, x प्लस 9 से कर देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x इक्वल टू 4x प्लस 4 9 या 36 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर इसको तो लेके आएंगे, माइनस का 16x इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ जाएगा और x इक्वल टू 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आते हैं हम इसके सेकेंड वाले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बोला है कि यहाँ पर 4 टर्म आपको निकालना है इन ईच केस। 4 टर्म निकालना है। 4 टर्म निकालने के लिए पहले आपको जीपी को डिफाइन करना पड़ेगा। जीपी कैसे डिफाइन होगा, जब x का वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। अगर x 0 है, अगर x 0 है तो 0 यहाँ पुट कर दो। देखो 0 प्लस 9, तो जीपी डिफाइन होगा 9, और 0 माइनस 6 कॉमा 4, और ये जीपी की शुरू की 3 टर्म्स है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, और आपको 4 टर्म डिफाइन करना है। 4 टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AR क्यूब। ठीक है, 4 टर्म मतलब T4 फाइंड करना है, फॉर्मूला बनेगा AR 4 माइनस 1, क्योंकि n टर्म का फॉर्मूला होता है AR n माइनस 1, तो 4 टर्म का फॉर्मूला होता है AR 4 माइनस 1। समझ में आ गया, जिसको आप लिख सकते हो AR क्यूब। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि AT4 इक्वल टू AR क्यूब। समझ में आ रहा है। A का वैल्यू पुट करेंगे, A कितना है 9 इंटू R कितना है, R फाइंड कर लेते हैं पहले। तो R यहाँ फाइंड होगा -6 डिवाइड बाई 9, तो ये आएगा आपका 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम -2/3, ये आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर -2/3 का होल पावर 3, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर 9 है, और 9 इंटू माइनस का 8 और 3 का क्यूब 27, 9 से 27 3 टाइम जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 बचेगा बाई 3 माइनस का। तो ये आंसर आएगा बच्चों। ठीक, x इक्वल टू 16 को आपने यहाँ पुट करना है। तो 16 प्लस 9 ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 9 25, ये फर्स्ट टर्म आ गया।
और 16 माइनस 6 ये 10 आ जाएगा, और कॉमा 4, और ये शुरू की 3 टर्म से जीपी की, जिसमें ए है 25 और आर आपका आ जाएगा 10/25, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 2/5। समझ में आ गया। अब आप 4 टर्म डिफाइन कर सकते हो। 4 टर्म का फॉर्मूला AR3, तो ए की जगह 25, आर की जगह पुट करना है 2/5 का होल पावर 3 है, तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 इंटू 8/125, तो ये जाएगा आपका 25 से 125 जाएगा, ये 5 टाइम 1.6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 1/3 और 243 के बीच में, 1/3 और 243 के बीच में मैं 5 नंबर्स या 5 टर्म्स को अरेंज कर रहा हूँ, जिससे पूरा सीक्वेंस एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो वो 5 टर्म्स जो है वो है बच्चों T2, T3, T4, T5 और T6, जिसमें ये जो पूरा सीक्वेंस बना है, इनको अरेंज करने पर पूरा सीक्वेंस जो बना है ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन चुका है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और जिसमें ये जो है ना, ये फर्स्ट टर्म ए है 1/3, और 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टर्म है बच्चों। T7 आपके पास है 243, और T7 का फॉर्मूला होता है AR6 इक्वल टू 243। ए की जगह 1/3 पुट करेंगे, R6 इक्वल टू 243, R की पावर 6 इक्वल टू 243 इंटू 3 वहाँ जाएगा, 243 होता है 3 की पावर 5, तो R की पावर 6 इक्वल टू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, R6 इक्वल टू 3 की पावर 6 और R इक्वल टू 3 आ जाएगा बच्चों। समझ में आ गया। जैसे ही R कन्फर्म हुआ और A भी हमें पता है, तो आप देखो ये T2 निकाल सकते हो। T2 का मतलब सेकेंड टर्म, T3 का मतलब थर्ड टर्म, T4 का मतलब फोर्थ टर्म। ठीक है, सबके फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे। अगर आपको T2 निकालना है तो T2 का फॉर्मूला होता है AR। A और R का वैल्यू पुट करो। A कितना है 1/3, R है 3, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, T3 AR स्क्वायर, A 1/3 है, R 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 3 से एक 3 कैंसिल, ये 3 आ जाएगा। T4 का मतलब AR क्यूब, A की जगह 1/3, R की जगह 3 का क्यूब, एक 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, T5 AR4 1/3 इंटू R कितना है 3 की पावर 4, एक कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 3 की पावर 3 यानी 27। और T6 AR5, A है 1/3 इंटू R की, R मतलब R का जगह आ जाएगा 3 की पावर 5, यह आएगा आपका 3 की पावर 4 यानी 81। तो देखो T2 भी फाइंड कर लिया है, T3 भी, T4 भी, T5 भी, T6 भी। ठीक है, और इन 5 नंबर्स को जैसे मैंने अरेंज किया 1/3 और 243 के बीच में, तो गिवन जो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगा वो एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। और ये 5 नंबर आपको फाइंड करने थे, और इन 5 नंबर्स को हम बोलेंगे 1, 3, 9, 27, 81 को बोलेंगे जियोमेट्रिक मीन। 7 मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लेट करो सबसे पहले नंबर्स को, तो लेट नंबर्स आर ए एंड बी, दो नंबर्स है A एंड B। अब देखो अर्थमेटिक मीन, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें बताया था मैंने अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखो अगर AB का अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, तो वो होता है A + B/2। समझ में आ रहा है। और जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन भी समझ लो। तो जियोमेट्रिक मीन होता है AB का, वो होता है √AB। ठीक है, याद रखना, बहुत ही आसान है और याद रखना है आप लोगों को कि दो नंबर्स का जियोमेट्रिक मीन क्या आएगा, रूट जो दो नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन रूट के अंदर। मतलब AB का अगर जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो √AB, अगर XY का जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो √X × Y। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो दोनों चीज़ मैंने आपको समझा दी है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये 17 और 18 गिवन है। मतलब अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है, अर्थमेटिक मीन आपको 17 गिवन है, और इसका मतलब ये जो है A + B/2 ये 17 के इक्वल होगा, और A + B = आएगा 34, ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, और जियोमेट्रिक मीन आपको 8 गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लेना। जियोमेट्रिक मीन मतलब
रूट ए बी, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन आपको दे रखा है 8, मतलब रूट ए बी इक्वल टू 8, तो ए बी आ जाएगा आपका 64, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन 2, समझ में आ गया। अब आपने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, समझो। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू बी, ये फॉर्मूला है। इसमें आपने a प्लस बी का वैल्यू पुट करना है 34 का स्क्वायर, a माइनस बी आप फाइंड करोगे, होल स्क्वायर 4 इंटू ए बी का वैल्यू 64 पुट करोगे। 34 का जो स्क्वायर होता है बच्चों यहाँ पर 34 इंटू 34, ये आ जाएगा आपका 1156 a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 4 जो आएगा, ये आएगा आपका 256, ठीक है। 256 इसको इधर लेके जाओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1156 माइनस 256। अब इससे अगर माइनस करेंगे हम 256 को तो 900 आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 900, और यहाँ पर आपको मिलेगा a माइनस बी, इसको इस तरह से लिखो a माइनस बी, ठीक है। स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, 900 का स्क्वायर रूट आएगा 30। वैसे प्लस माइनस 2 केस आएंगे, ठीक है, लेकिन मैं प्लस वाला केस कर रहा हूँ, माइनस वाला केस अपना आप कर लेना, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू 30, ये आ गई इक्वेशन 3। और आपको यहाँ पर नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, a भी आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो मैंने इक्वेशन 3 क्यों फाइंड करा, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 3 के साथ सॉल्व करो, ए भी आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये सबको आता ही होगा, मतलब इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 34, इक्वेशन 3 है a माइनस बी इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 64 और a आपका आ जाएगा 32। अब a 32 आ गया, आप यहाँ पुट कर दो a 32, ठीक है। a 32 आपने पुट किया, 32 प्लस b इक्वल टू 34 और b आपका आ जाएगा 2, ठीक है। और ये आपका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को ढंग से पढ़ो। यहाँ पर लिखा है कि जो सेकंड, थर्ड और 6 टर्म्स है एपी की, वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो आपको कॉमन रेशो मतलब आर फाइंड करना है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो देखो बच्चों समझो, यहाँ पर ना सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और 6 टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो सेकंड टर्म क्या होता है एपी का, a प्लस डी, ये सबको पता ही होगा। थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, ठीक है। ये एपी का थर्ड टर्म है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का फॉर्मूला है ये, ठीक है। और 6 टर्म का फॉर्मूला बनेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो 6 टर्म होता है वो होता है a प्लस 5d। ये जो 3 टर्म्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो जीपी में है, आप आगे लिखोगे आर इन जीपी। और अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि अगर 3 टर्म्स जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, तो बीच वाले का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर साइड के 2 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, मतलब ए इंटू सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो बीच वाले टर्म का जो होल स्क्वायर होगा बच्चों, a प्लस 2d का होल स्क्वायर, वो साइड के 2 टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मतलब a प्लस डी इंटू ए प्लस 5d, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते देखिए, तो यहाँ पर तो होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, यहाँ पर आएगा a स्क्वायर 4d स्क्वायर 2 टू जो 4d 4a इंटू डी, और यहाँ पर इंटू करेंगे a स्क्वायर, a की इंटू से करेंगे कितना आएगा 5ad, d की इंटू a से करेंगे ad आ जाएगा, और फिर d की इंटू 5 से करेंगे 5d से आएगा 5d स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते देखो, a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या बचता है, इन सबको इधर लेके आ जाओ, मतलब ये इधर आएगा तो 4d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर, अब प्लस 4ad, अब ये दोनों इधर आएंगे तो 5ad प्लस ad, ये आएगा 6ad बन जाएगा। जब ये 6ad इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आएगा माइनस का d स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2ad इक्वल टू 0। माइनस d से डिवाइड दे दो, माइनस d से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका d प्लस 2a इक्वल टू 0, ये आ जाएगा बच्चों 2a प्लस डी या d प्लस 2a इक्वल टू 0।
और इससे आपको मिल जाएगा d इक्वल टू माइनस का 2a। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया, ये कंडीशन आपको मिल गई। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है कॉमन रेशो। देखो बच्चों, ये जो सीक्वेंस बना था और इस सीक्वेंस में जो शुरू की 3 टर्म्स है ये जीपी में है, ठीक है। और अगर आपको कॉमन रेशो निकालना है, आर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है a प्लस 2d और फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस d। तो r इक्वल टू d की जगह -2a पुट कर दो, तो a प्लस 2 इंटू माइनस, यह आ जाएगा आपका माइनस का 2a। d की जगह -2a हमने पुट कर दिया, और यहाँ भी a प्लस d की जगह -2a, तो यहाँ -2 आ जाएगा d की जगह पे। 1 मिनट, जहाँ पर d था वहाँ पर -2 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे इसको, यह आएगा माइनस का 4a और प्लस a माइनस का 3a ऊपर आ जाएगा, और माइनस का 2a प्लस a माइनस का a नीचे आ जाएगा, कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल, इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, पर इसको ढंग से पढ़ लो। 5th टर्म, 8th टर्म, 11 टर्म्स आर पी क्यू एस। जीपी का 5th टर्म यानी T5 P के इक्वल है बच्चों, कैपिटल P के इक्वल है, और T5 का फॉर्मूला बनता है AR4 इक्वल टू P, और इसको मानना है फिर आपने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 8th टर्म, जीपी का 8th टर्म Q के इक्वल है बच्चों, यानी T8 इक्वल टू Q, और T8 का फॉर्मूला बनेगा AR7 इक्वल टू Q। समझ में आ गया, इसको मानना है इक्वेशन 2। और एस टर्म नहीं सॉरी एस नहीं सॉरी 11 टर्म एस के इक्वल है, यानी T11 इक्वल टू एस, और यहाँ T11 का फॉर्मूला बनेगा AR10 इक्वल टू एस, ये आ गई इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो शॉर्ट ऐड करना है Q² इक्वल टू PS, तो देखो कैसे करेंगे। हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड लेंगे, ठीक है, टेक इक्वेशन सेकंड, टेक इक्वेशन 2 एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझना चीज को, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। मतलब आपने इक्वेशन सेकंड लेना है, उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। Q का स्क्वायर होगा, यहाँ पर Q स्क्वायर लिख दिया, और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, A का स्क्वायर, और R की पावर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 14 बन जाएगा, R की पावर 14 बन जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में Q स्क्वायर है, तो हमारा भी लेफ्ट हैंड साइड में Q स्क्वायर आ गया है, ठीक है। बस राइट हैंड साइड में फोकस करना है। राइट हैंड साइड में ये A स्क्वायर है, इसको A इंटू A लिखना है, और R की पावर 14 को लिखना है R की पावर 4 इंटू R की पावर 10, ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो। फिर Q स्क्वायर इक्वल टू AR4 को साथ में लिखना है, AR4, और AR10 को साथ में लिखना है, और Q स्क्वायर इक्वल टू AR4। AR4 देखो किसके इक्वल है, देखो ना, AR4 P के इक्वल है, तो ये P बन जाएगा, और AR10 S के इक्वल है, ये S बन जाएगा। और ये आपका पूरा शॉर्ट आउट हो चुका है, Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू S। देखो बच्चों, ये आपको लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, P प्लस Q टर्म और P माइनस Q टर्म ऑफ अ GP आर स्मॉल a एंड स्मॉल b रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द P टर्म। देखो बच्चों, यहाँ पर गिवन क्या है, पहले इसको देखो, समझना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि P प्लस Q टर्म स्मॉल a है, यानी P प्लस Q इक्वल टू स्मॉल a, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर वो बनेगा AR। अब मैं कैपिटल में लिखूंगा, फर्स्ट टर्म को कैपिटल में और R को भी कैपिटल में, क्योंकि स्मॉल a यहाँ पर दे रखा है हमें, ठीक है ना, तो उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर यहाँ भी मैं स्मॉल a लिखूंगा, यहाँ भी स्मॉल a है, तो उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। कैपिटल लेटर में A आपका फर्स्ट टर्म बनेगा, और कैपिटल R आपका कॉमन रेशो बनेगा, और इसका फॉर्मूला बनेगा P प्लस Q माइनस 1, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे n माइनस 1 होता था, n की जगह कितना आ गया, P प्लस Q इक्वल टू A दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन 1 तो ये आ गया, P माइनस Q टर्म वो आपके पास है स्मॉल b, यानी AR n की जगह P माइनस Q माइनस 1 इक्वल टू B। समझ में आ गया बच्चों, ये आ गई इक्वेशन 2।
अब 1 और 2 को सॉल्व करना है, आप यहाँ पर डिवाइड दे दोगे, ठीक है। मतलब इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 डिवाइड बाय, इसमें इक्वेशन 1 डिवाइड मत दो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो a की इंटू ए हो जाएगी, मतलब a स्क्वायर आ जाएगा। इस आर वाई टर्म की इससे करेंगे, मतलब होगी तो दोनों की इंटू, लेकिन तरीके से लिखना है a इंटू ए स्क्वायर। आर की जब इंटू हो रही है तो सेम बेस आएगा, और ये पावर है बच्चों ऐड हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको ऐसे लिखना है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू माइनस 1, p माइनस क्यू माइनस 1, ऐसे लिखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इसकी इंटू इससे करनी है तो a इंटू ए स्क्वायर, जब आर वाई टर्म की हम आर वाई टर्म से इंटू करेंगे तो सेम बेस पावर ऐड कर दो, ठीक है। और a की इंटू बी से करेंगे तो इक्वल टू में a भी आ जाएगा, तो a स्क्वायर r की पावर आएगा, q से q कैंसिल, p और p 2p आ जाएगा, और -1 माइनस का 2 इक्वल टू ए बी। देखो 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब a r p माइनस 1, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 था तो 2 पूरे से इस तरह से कॉमन आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अंदर बचेगा a और p माइनस 1, 2p माइनस 2 की जगह बचेगा p माइनस 1। और ध्यान से देखो बच्चों इसको, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चों? ये जो बन रहा है ना, ये p टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n टर्म का फॉर्मूला होता है a r n माइनस 1। फर्स्ट टर्म कैपिटल A है और कॉमन रेशो कैपिटल R है, तो p टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? a r p माइनस 1। समझ में आ गया? तो ये TP आ जाएगा, p टर्म जो आपको फाइंड करना है, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने रूट आ जाएगा, रूट ए बी। तो p टर्म कितना आ चुका है? रूट ए बी। नंबर 11 में देखो, p टर्म q टर्म r टर्म्स ऑफ अ GP आर x y z, तो प्रूफ डैट, ये प्रूफ डैट करना है। शायद आपको ये दिखाई ना दे रहा हो तो इसको मैंने नीचे लिख दिया है, तो आपको ये प्रूफ डैट करना है बच्चों, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है पहले इसको लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि जीपी का जो पी टर्म है, जिसको मैं टी पी से डिनोट करूँगा, वो स्मॉल एक्स के इक्वल है। और जैसे एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1, जहाँ पर ए फर्स्ट टर्म होता है, आर कॉमन रेशो, वैसे ही पी टर्म का फॉर्मूला बनेगा ए आर पी माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ए कैपिटल में लेना है, आर भी कैपिटल में लेना है। फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, कॉमन रेशो कैपिटल आर, और पी टर्म का फॉर्मूला बनेगा ए आर पी माइनस 1 इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन 1। क्यू टर्म का फॉर्मूला देखिए, क्यू टर्म किसके इक्वल है? स्मॉल वाई के इक्वल है, तो ए आर क्यू माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल वाई, ये आ गई इक्वेशन 2। और आर टर्म टी आर इक्वल टू स्मॉल जेड के इक्वल है ए आर आर माइनस 1 स्मॉल जेड, तो ये आ गई इक्वेशन 3। आपने क्या करना है? जो शो डैट करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है जो है एक्स क्यू माइनस आर इंटू वाई आर माइनस पी इंटू जेड पी माइनस क्यू, ठीक है। उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसको रफ करते तो देखो यहाँ पर क्या करना है, आपने एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करना है। जैसे एक्स का वैल्यू कितना है? ए आर पी माइनस 1, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए आर पी माइनस 1 होल पावर कितना है? क्यू माइनस आर इंटू वाई की जगह ए आर क्यू माइनस 1, ए आर क्यू माइनस 1 होल पावर कितना है? आर माइनस पी, और जेड की जगह ए आर कैपिटल आर आर माइनस 1, ठीक है। जेड है वहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल आर का पावर आर माइनस 1, और यहाँ पावर क्या है? पी माइनस क्यू, और इसको सॉल्व करके 1 आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर a की पावर है q माइनस आर, a की पावर है r माइनस पी, a की पावर है p माइनस क्यू। पहले a पर फोकस करना है तो उनको साथ में लिख लो, a की पावर q माइनस आर, ऐसे a की पावर r माइनस पी
और ए की पावर p माइनस क्यू, ऐसे, ठीक है। अब आर, कैपिटल आर में आ जाओ। कैपिटल आर की पावर है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। आर की पावर है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। इस वाले आर की पावर है q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, और इस वाले r की पावर है r माइनस 1 इंटू में सब ये r, कैपिटल R इक्वल टू r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अगले स्टेप में सेम बेस है बच्चों, पावर को ऐड करेंगे ऐसे, और यहाँ भी r की पावर, यहाँ भी देखो सेम बेस है, सेम बेस r, पावर से ऐड हो जाएगी p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस r r माइनस p, नहीं q माइनस 1 सॉरी q माइनस 1 r माइनस p, और प्लस r माइनस 1 p माइनस q। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ सब कैंसिल होगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा a का पावर 0, और बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, इनटू करोगे, उसमें भी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये अपना आप कर लेना। और यहाँ भी r की पावर 0 आएगा, a की पावर 0 1, r की पावर 0 1, और आंसर मिलेगा 1, ठीक है। तो ये शो डैट हो चुका है, 1 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।